बिस्कुट का रखा है। हार्दिक नमस्कार मित्रों, मैं अंकिता मिश्रा हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं फ्रेंड हिंदी साहित्य के फ्री कोचिंग के नोट्स, जिसमें आप पढ़ेंगे फ्रेंड सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा एंड कढ़पा और कुकरिपा। मतलब प्रमुख जितने भी आपके सिद्ध हैं तो इनको आप देखेंगे। इसके पहले पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था सिद्ध साहित्य की शुरुआत हीनयान महायान शाखा को, और जिसमें आपने देखा था कि हमारे प्रमुख सिद्ध कौन है। तो प्रमुख सिद्ध आपके सरहपा हैं, जबकि पांडित्य में बेजोड़ कौन माने जाते हैं या विद्वता की बात करें तो विद्वान कौन थे। विद्वान में लुईपा को पहला स्थान दिया है शुक्ल जी ने। इसका आपने ध्यान रखा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा बहुत बार। तो प्रमुख सिद्ध कौन थे? सरहपा थे, लेकिन शुक्ल जी ने लुईपा को पहला स्थान दिया क्योंकि ये अपनी साधना में सबसे बड़े थे, जबकि प्रथम सिद्ध सरहपा ही हैं, इसका ध्यान रखना है। और राहुल सांकृत्यायन और राम कुमार वर्मा ने भी सरहपा को हिंदी का प्रथम सिद्ध कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी काव्यधारा में 18 सिद्धों की रचनाओं को प्रकाशित किया गया है। ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लास में देख चुके हैं, हालांकि उसमें वॉइस नहीं थी फ्रेंड, किसी कारणवश उसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे। तो आज आप देख रहे हैं 8 नंबर की क्लास, 6 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक ऊपर ही रहता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास को, क्योंकि ये फ्री नोट्स हैं। जो भी हमारे भाई बहन कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो वो घर बैठ के अपना रिवीजन कर सकते हैं, वो भी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मत देखिएगा क्योंकि 8 नंबर की क्लास है, क्योंकि ये 8 नंबर की क्लास है आपकी। और ये जो है ना, जब ये नोट्स बन रहे थे तब की क्लास है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। तो देखिए फ्रेंड, सरहपा के समय की अगर बात करें तो इनका समय 7वीं शताब्दी का समय माना जाता है। अगर ईस्वी की बात करें तो 769 ईस्वी। प्रथम सिद्ध से, ठीक है, प्रथम सिद्ध कौन थे? तो प्रथम सिद्ध कौन थे? तो प्रथम सिद्ध आपके सरहपा ही थे। अगर इनकी जाति की बात करें तो ये ब्राह्मण जाति के थे, भिक्षु थे। आपको पता था पहले के ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो सेम उसी तरह ये ब्राह्मण थे, भिक्षु थे। नालंदा में ये प्रोफेसर थे, इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा प्रश्न बन सकता है, ऐसे कौन से सिद्ध थे जो नालंदा में प्रोफेसर थे? ठीक है, तो कौन थे? सरहपा ही थे। और ब्रजयान शाखा के विशेषज्ञ थे कौन? सरहपा। स्थान इनका नालंदा था। सहजयान के भी प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहपा। मूल नाम इनका क्या था? तो मूल नाम इनका सरोज व्रत था, लेकिन बहुत सारे नाम से इन्हें जाना जाता है, उसको भी आप देखेंगे अभी। तो एक बार हम फिर से जितना पढ़े हैं देख लेते हैं। 7वीं शती या शताब्दी, 769 ईस्वी इनका समय। प्रसिद्ध सिद्ध थे, ब्राह्मण भिक्षु थे, नालंदा में प्रोफेसर थे, ब्रजयान के विशेषज्ञ थे, स्थान नालंदा था, सहजयान के प्रवर्तक थे, मूल नाम इनका सरोज व्रत था। तो चलिए आगे देखते हैं। बौद्धों के परंपरा में आने के कारण राहुल भद्र माने गए, ठीक है। तो एक नाम इनका ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। राहुल भद्र, कैसे इनकी प्रसिद्धि हुई? राहुल भद्र नाम से राहुल भद्र कैसे जाने जाने लगे? तो ये जब बौद्ध परंपरा में आए तो इनका नाम क्या पड़ गया? राहुल भद्र पड़ गया। ये सर बनाने वाली कन्या के साथ अरण्यवास करने लगे, जिनके नाम से इनका नाम सरहपा पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरण्य का मतलब जंगल में वास करने लगे, सर बनाने वाली कन्या के साथ, ठीक है। इन्हें सरोरु ब्रज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सरोरुपाद या सरोरु ब्रज के नाम से भी जाना जाता था। संत साहित्य का बीज सरहपा में ही दिखाई पड़ता है। ऐसा भी प्रश्न बना हुआ है कि संत साहित्य का बीज किसमें दिखाई पड़ता है? तो सरहपा में ही दिखाई पड़ता है। तो इतना आपने देखा, आगे देखते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार, या बच्चन सिंह का स्टेटमेंट है सरहपा के लिए, तो बच्चन सिंह का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें दिखाई पड़ता है? या पहला प्रयोग या उपयोग, कहीं पर आपको प्रयोग भी मिलता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो सरहपा में दिखाई पड़ता है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने बंगला का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को ही माना है। राम कुमार वर्मा ने 32 ग्रंथ माने हैं, किसके? सरहपा के। इनमें से चर्या, गीत एवं दोहा कोश प्रमुख है।
ठीक है। और कुछ पंक्तियाँ भी हैं, तो पंक्तियों को हम बाद में देखते हैं, जितना पढ़ें उतना देख लेते हैं, ठीक है। तो बौद्ध परंपरा में आने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, राहुल भद्र पड़ गया। ये शर बनाने वाली कन्या के साथ अरण्यवास करने लगे, जिनके कारण इनका नाम शरहपा पड़ गया। इन्हें सरोरुपाद भी कहा जाता है, सरोरु ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। संत साहित्य का बीज किसमें दिखाई पड़ता है, तो शरहपा में दिखाई पड़ता है। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें दिखाई पड़ता है, तो शरहपा में ही दिखाई पड़ता है। और बंगला का पहला कवि कौन मान रहे हैं, तो डॉक्टर बी भट्टाचार्य बंगला का पहला कवि मानते हैं। किसको, शरहपा को। रामकुमार वर्मा ने शरहपा के कितने ग्रंथ को प्रमाणिक माना है, तो 32 ग्रंथ को उन्होंने प्रमाणिक माना है, जिनमें से चर्या गीत एवं दोहा कोश सर्व प्रमुख है। तो दोहा कोश बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब पंक्तियों को देखते हैं फ्रेंड। इनकी पंक्तियां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। पंक्तियां हैं, पंडित साल सत्य बखाड़े देह कारू बसंत न जाड़े। नेक्स्ट पंक्ति है, जे मन पवन न संचरे रवि शशि नहीं पवेश। ये शरहपा की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे आप। पंक्तियां तो इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं पढ़ना है। जो पंक्तियां परीक्षा में बनी हुई हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं, उन्हीं को ध्यान देना है, मतलब प्रमुख पंक्तियों पर ध्यान देना है। और एक जो इम्पोर्टेंट पंक्ति है जो पूछी जाती है फ्रेंड, घोर अधोर चंद मणि जिम उज्जोह उवेश। ये भी किसकी पंक्ति है, तो ये भी पंक्ति किसकी है, शरहपा की है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर के सिद्ध कौन थे, शबरपा। शबरपा, ठीक है, दूसरे नंबर के कौन थे, शबरपा थे। इनका जन्म क्या था, तो 780, और अभी आपने देखा कि शरहपा का क्या था, 769 था। तो शबरपा का समय क्या है, 780। जन्म इनका क्षत्रिय कुल में हुआ था। आपने अभी पढ़ा था शरहपा किस कुल में जन्म हुआ था, तो इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, ब्राह्मण भिक्षु थे। जबकि शबरपा का जन्म जो है क्षत्रिय कुल में हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने पर शबरों जैसा वेशभूषा धारण कर लिए, इसीलिए इन्हें शबरपा के नाम से जाना गया। ये माया मोह पर विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे और उसी का महासुख प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। तो ये चीज़ था इनके में, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने पर ये शबरों जैसा वेशभूषा, शबरों का मतलब जंगली जैसा, जंगली वेशभूषा धारण करते थे, इसीलिए इनका नाम शबरपा के नाम से जाना जाता है। मोह माया का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे, मतलब वास्तविक जीवन पर ये बल देते थे और उसी का महासुख प्राप्ति का मार्ग बताते थे। इनकी रचनाओं में रहस्य का रूप महासुखवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे कौन से सिद्ध थे जो रहस्यवादी थे या जिनमें महासुखवाद की प्रवृत्ति पाई गई, तो शबरपा थे। रचना का पूछे इनकी, तो इनकी रचना है महामुद्रा गीत, चिंता गुहा और चर्यापद, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चर्यापद। महामुद्रा गीत, चिंता गुहा और चर्यापद। जबकि आपने अभी शरहपा का भी ग्रंथ देखा था, तो शरहपा का कौन सा ग्रंथ देखा था आपने, तो शरहपा का तो दो ही देखा था आपने, एक दोहा कोश देखा था, चर्या गीत देखा था, है ना। जबकि चर्यापद किसका है, तो चर्यापद आपका शरहपा का है, इसका ध्यान देना। चर्या गीत किसका है, तो शरहपा का है, और जबकि चर्यापद किसका है, तो शबरपा का है। तो महामुद्रा गीत, चिंता गुहा और चर्यापद ये किसके ग्रंथ हैं, तो शबरपा के हैं। अगला पॉइंट देखेंगे फ्रेंड, अगला पॉइंट किसका है, तो अगले पॉइंट पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे लुइपा को, ठीक है। आपने शरहपा को देखा, शबरपा को देखा, अब तीसरे नंबर के सिद्ध जो हैं लुइपा हैं, और प्रमुख सिद्धि में या विद्वमता की सिद्धि में पहले स्थान पर लुइपा हैं। लेकिन पहले स्थान पर इनको अगर पूछा जाए कौन से विद्वान मानते हैं, तो शुक्ल जी ने इन्हें प्रथम स्थान दिया है। देखिए लुइपा का जन्म कब हुआ, तो 773 ईस्वी में लुइपा का जन्म हुआ। ये धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे, ठीक है। कायस्थ परिवार में लाला श्रीवास्तव के यहाँ, मतलब कायस्थ का मतलब ही होता है श्रीवास्तव। पहले जो है लोग लाला के नाम से जानते थे, अब कुछ चेंजेस हुए तो फिर इन्हें श्रीवास्तव कहा जाने लगा।
ये शबरपा के शिष्य थे। कौन? लुइपा जो है शबरपा के शिष्य थे। अपनी साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा इनके शिष्य बन गए तथा दारिकपा के मंत्री भी बन गए थे। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 बार उड़ीसा उड़ीसा है तो ध्यान रखना है, एक ही बार उड़ीसा होगा। ये अपनी साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा इनके शिष्य बन गए तथा दारिकपा के ये मंत्री बन गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य की भावना पाई जाती है। रचनाएं इनकी लुईप गीतिका, तत्व स्वभाव, दोहा कोश। याद रखना, दोहा कोश अभी सरहपा का देखा है आपने, तो दोहा कोश भी है इनका। ठीक है, लुईप गीतिका, तत्व स्वभाव, दोहा कोश। तो सरहपा के अलावा और किसका दोहा कोश ग्रंथ है? लुईपा का है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति देखिए। ठीक है, पंक्ति है इनकी, का तरुअर पंच बिडाल, चंचल चिए पैठ्यो काल। अगली पंक्ति है, भाव न होय अभाव न जाने। नेक्स्ट पंक्ति है, लुई भड़ई वट दुलक के विधान। तो ये तीनों पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो आपने इनको भी देख लिया। अब आप देखेंगे डोम्बिपा को। डोम्बिपा का समय क्या माना जाता है? 840 ईस्वी। ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। और क्षत्रिय कुल में किसको देखा था आपने? तो क्षत्रिय कुल में और आपने शबरपा को देखा था। लुईपा को आप देख ही रहे हैं कि अभी ये कायस्थ परिवार में थे, मतलब लाला थे, श्रीवास्तव थे। सरहपा को भी देखा आपने कि सरहपा जो है ब्राह्मण कुल में थे, है ना, ब्राह्मण भिक्षु थे। ये इसलिए बार बार रिवीजन हो रहा है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, इनकी कास्ट को पूछा गया है तो आपको याद हो जाएगा। तो डोम्बिपा भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। इन्होंने विरूपा से दीक्षा ली थी। विरूपा से दीक्षा ली थी तो इनके गुरु कौन हो गए? डोम्बिपा के गुरु कौन हुए? विरूपा हो गए। सहज जीवन पर ये बल देते थे। इनके 21 ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो रचनाएं हैं इनकी, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराधिकोपदेश। ठीक है, ये इनके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं। तो आपको ध्यान क्या देखना है? ध्यान क्या देखना है कि अभी आपने देखा कि सरहपा के ग्रंथ को आपने देखा था। तो सरहपा का ग्रंथ था दोहा कोश और योगचर्या। सरहपा का ग्रंथ आपने देखा था, ठीक है, दोहा कोश और चर्या गीत देखा था। फिर इसके बाद आपने शबरपा को पढ़ा और शबरपा का कौन सा ग्रंथ देखा? तो चर्या पद देखा था। चर्या पद ये शबरपा का देखा था। अब आप देख रहे हैं योगचर्या। योगचर्या ये किसका ग्रंथ है? तो डोम्बिपा का है। ऐसे बारीक चीज ध्यान रखेंगे। और दोहा कोश और किसका ग्रंथ देखा था शबरपा के अलावा? तो शबरपा के अलावा आपने दोहा कोश किसका देखा? लुईपा का देखा था। तो चलिए आगे देखिए, पंक्तियां देखिए, गंगा जमुना माजे बहई रे नाई। ये किसकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है? तो ये डोम्बिपा की है। अब आप पढ़ेंगे फ्रेंड कर्णपा को। कर्णपा का जन्म कब हुआ था? तो कर्णपा का जन्म 820 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये जालंधरपा के शिष्य थे। इन्हें कान्हा, कान्हिल, कर्णपा और कृष्णपादचार्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया था। ऐसे कौन से सिद्ध थे जिन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया था? तो कर्णपा थे। अब कथन देखिए फ्रेंड, राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार कथन है, कर्णपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। शुक्ल के अनुसार देखिए, शुक्ल के अनुसार उनके उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली है, पर गीत की पुरानी हिंदी और पूर्वी हिंदी बोली मिली है। ठीक है, इनके उपदेश की भाषा पुरानी टकसाली है, पर इनके जो गीत थे इनकी भाषा पुरानी हिंदी और पूर्वी बोली में मिली है। ठीक है, पूर्वी बोली में मिली है। 74 ग्रंथ बताए जाते हैं जो दार्शनिक विषयों पर लिखे गए हैं। ये किसके अनुसार है? ये शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार कितने हैं? तो 74 है। जबकि चलिए, जबकि छोड़िए, वो सरहपा की बात थी कि रामकुमार वर्मा जी मान रहे थे सरहपा के 32 ग्रंथ थे, वो मुझे याद था। तो 74 ग्रंथ किसके मान रहे हैं? कर्णपा के। कौन? शुक्ल जी। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए थे। पंक्तियां देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति। तो पंक्तियां हैं फ्रेंड, आगम वेद पुराणे पंडित मान बहंती। अगली पंक्ति है, एकन किज्जे मंत्र न तंत्र
ड़िय धरणी लई केल करंत। अगली पंक्ति है जिमिलोड़ बिरजई, जिमिलोग बिलजई पाणी एहि धरणी लय चित्त। ये किसकी पंक्ति है? तो ये कड़ेपा की पंक्ति है। और अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्ध हैं वो है कुकरिप्पा। इनका जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु थे। सहज जीवन के समर्थक थे। इनके 16 ग्रंथ बताए जाते हैं। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है हाव निवासी खमड़ भतारे। किसकी पंक्ति है? तो कुकरिप्पा की। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बनी हुई है फ्रेंड, परीक्षा में बनी हुई है, ससुरी निदिया गेल भई रे। ठीक है, ये कुकरिप्पा की पंक्ति है। एक बार फिर से देखिए, कुकरिप्पा का समय ज्ञात नहीं है, लेकिन इनका जन्म पता है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? कपिल वस्तु के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु थे। सहज जीवन के समर्थक थे। इनके 16 ग्रंथ बताए जाते हैं। पंक्तियां हैं हाव निवासी खमड़ भतारे। अगली पंक्ति है ससुरी निदिया गेल भई रे। चलिए अब देखेंगे फ्रेंड सिद्ध साहित्य की जो सामान्यता विशेषताएं रही हैं, इनको देख लेते हैं। तो चलिए एक बार हम बता दें आपको किसका समय क्या क्या माना जाता है। ठीक है, किसका समय क्या क्या माना जाता है, तो क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम मोटा मोटा आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो देखिए सरहपा की अगर बात करें देखिए सरहपा की अगर बात करें तो सरहपा का समय क्या माना जाता है फ्रेंड? तो सरहपा का समय 7 से 69 शताब्दी माना जाता था। प्रमुख सिद्ध थे, भिक्षु थे, ये प्रोफेसर भी थे, ब्रजयान के विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो इनका समय कब माना जाता है? 7वीं सदी, याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर के जो सिद्ध थे वो कौन थे? सब्रपा थे। सब्रपा थे। तो सब्रपा के शिष्य कौन थे? सब्रपा के शिष्य सरहपा थे। ये पा है, बा नहीं है, सब्रपा है ना। तो सब्रपा का समय क्या माना जाता है? 780 ईस्वी माना जाता है। और इनकी जाति की अगर बात करें तो ये क्षत्रिय जाति के थे। इसके बाद समय आता है लुइपा का। तो लुइपा का समय क्या माना जाता है? तो लुइपा का समय 773 ईस्वी माना जाता है। ये श्रीवास्तव थे, कायस्थ परिवार में थे फ्रेंड, कायस्थ परिवार से थे। इसके बाद आता है डोम्बिपा। डोम्बिपा का समय क्या माना जाता है? तो डोम्बिपा का समय क्या माना जाता है फ्रेंड? तो कहीं कहीं डोम्बिपा रहता है, कहीं बा रहता है, इसका ध्यान देना है। इनका समय 840 ईस्वी माना जाता है। और ये भी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, या इनका भी जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड कण्पा। कण्पा का समय क्या माना जाता है? तो कण्पा का समय 820 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कर्नाटक के रहने वाले थे। ये भी क्या थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। और ब्राह्मण कुल में कौन थे? ब्राह्मण कुल में सरहपा भी थे। ब्राह्मण कुल में सरहपा भी थे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कुकरिप्पा। कुकरिप्पा का जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कुकरिप्पा का समय इनका ज्ञात नहीं है, लेकिन इनका जाति की बात करें तो ये भी ब्राह्मण थे। चरपटिया इनके गुरु थे। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें आपने देखी, सबके ग्रंथ का आपको पता है। चलिए एक बार ग्रंथ भी बता देते हैं। तो सरहपा का ग्रंथ आपने देखा, सरहपा का ग्रंथ क्या था? तो सरहपा का ग्रंथ था फ्रेंड दोहा कोश था, और क्या था, एक हम भूल जाते हैं अक्सर ही, तो चर्या गीत था, है ना, चर्या गीत था, ये सरहपा का था। शबरपा का महामुद्रा गीत, चिंता गुहा चर्यापद था। लुइपा की बात करें तो लुइप गीतिका, तत्व स्वभाव और दोहा कोश था। डोम्बिपा का डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराधिकोपदेश। अक्षराधिकोपदेश यूपी टीजीटी 2021 एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद कुकरिप्पा का ग्रंथ याद नहीं का मतलब दिया नहीं गया। उसके बाद कण्पा आते हैं, तो इनका भी कुछ यथार्थ मिला नहीं है इनके ग्रंथ का। तो जो मेन था वो आपने देखा। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं। खैर ये चीज़ आपने देख लिया है, पहले भी देखा है पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। तो सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं? सिद्ध कवियों में बौद्ध धर्म की महायान शाखा में तंत्र मंत्र का प्रचार करके अपना साहित्य चलाया, सदाचार में आस्था रखी, जीवन के स्वभाव
स्वाभाविक यापन में अपना विचार प्रकट किया। सिद्धों का प्रिय छंद क्या रहा? तो दोहा रहा है। सिद्धों की रचनाओं में दोहा काव्य की परंपरा किससे मानी जाती है? तो जो इंदु से मानी जाती है, और ये पूछा भी गया है, टीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो सिद्धों में दोहा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो दोहा परंपरा की शुरुआत जो इंदु से मानी जाती है। सिद्धों की रचना में श्रृंगार शांत रस की प्रधानता है। रहस्यवाद में प्रथम बीज सिद्धों में मिलता है। सिद्धों की भाषा को संध्या कहा गया, जो अर्धमागधी अपभ्रंश के नजदीक बताई जाती है। मंत्र और देवता व्यर्थ बताए गए। ठीक है, मतलब इनका कोई अस्तित्व तो नहीं बताया गया मंत्र और देवता का। सिद्धों की रचनाओं का संकलन प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश के नाम से किया, जिसमें सरहपा, कणपा तथा तिल्लोपा के दोहे संग्रहित हैं। हरिप्रसाद शास्त्री ने सरहपा और दोहों का संपादन बौद्ध गान और दोहा के नाम से किया। दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोग सिद्ध साहित्य में मिलता है। शुक्ल जी का स्टेटमेंट देखिए। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं को देश भाषा में मिश्रित अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी कहा है। बच्चन सिंह का वही कथन देखिए। तो बच्चन सिंह क्या मान रहे हैं? बच्चन सिंह का स्टेटमेंट है कि बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है। इनका कार्य बंगाल, असम और बिहार का पूर्वांचल था। नालंदा विक्रमशिला विद्यालय इनका प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये बच्चन सिंह के अनुसार स्टेटमेंट है। और अगला पॉइंट बच्चन सिंह का ही है ये स्टेटमेंट। ये सब बौद्ध तांत्रिक हैं। तांत्रिक साधना बौद्धों का आविष्कार नहीं था। यह बौद्धों के शैवों का मतलब शिव की जो उपासना करते थे उन्हें शैव कहा जाता था। तो बौद्धों का शैवों और वैष्णवों के रूप में सम्मान से फैले हुए और बौद्ध तंत्र का कुछ अधिक ही रहस्य विकृतवादी हो गया। और अगला पॉइंट है, सारे तत्ववाद का मूल तत्व देह है। देह का मतलब आप समझ रहे हैं, देह का मतलब शरीर से है। ये कौन मान रहा है? तो ये बच्चन सिंह मान रहे हैं। अगला पॉइंट है, ब्रजयान से सहजयान आगे की मंजिल है। अगला भी पॉइंट किसका है? तो ये बच्चन सिंह का है। दोहा कोश के साथ साथ बौद्ध सिद्धों ने चर्या गीत की भी रचना की। एक प्रकार के गीत होते थे जो सामान्यता अनुष्ठानों के समय गाए जाते थे, जैसे विवाह आदि के समय। इन गीतों के लेखक सिद्धाचार्य कहलाए। दोहा कोश में या दोहों में गीतों का खंडन मंडन होता है। तो चर्या में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना के चर्याएं संध्या भाषा की दृष्टिकूटों में लिखी गई, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा में अंतर है। दोहा की रचना पर निश्चित अपभ्रंश में, तो चर्या पदों की अवहट्ट में है। तो ये थे फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिद्ध साहित्य की विशेषताएं रही हैं। तो यहाँ टीजीटी पीजीटी में तो हो सकता है पूछ लिया जाए पीजीटी में, लेकिन टीजीटी में यहाँ से बहुत ही कम पूछा जाता है। हो सकता है नेट आदि की परीक्षा दे रहे हो तो वहाँ भी पूछा जा सकता है कि कौन सी विशेषताएं थी या नहीं थी। ठीक है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। तो आज हम यहीं देते हैं विराम, उसके बाद मिलते हैं कल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।